हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल आते जाते हैं। औरतें घरों में काम करती हैं। वालिदैन जो आपके वालिद हैं वो खेतों में काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, मुलाजमत करने जाते हैं। जितनी भी ते हैं, ता है, ती हैं या ता हूँ, ये सारी हमारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं। और हैबिट्स ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैबिट ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम कहते हैं यूज टू हो जाना। हम कोई हमारे मामूलात क्या हैं। जैसे आज मैंने कहा जी मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल पढ़ने आता है। तालिब इल्म स्कूल पढ़ने आता है ना, वो सीखने आता है। बच्चियाँ करेंगे हम स्कूल जाती हैं। मेरी अम्मी घर में खाना बनाती है, मेरी अम्मी के पास चुनने जाती है, मेरे अब्बू खेतों में काम करते हैं, मेरे अब्बू मुलाजमत करते हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। जितनी भी हमारी आदतें हैं, ये आदतें होती हैं, अगर जहन में बिठा लेंगे तो आपके समझने में आसानी रहेगी। जितनी हमारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, या हम हैबिचुअल हो जाते हैं या यूज टू हो जाते हैं, जो हमारे मामूलात हैं आज के दिन के, गुजरे हुए दिन के नहीं, आज के दिन के जो मामूलात हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें कुली और कायदा आपको मैं समझा देता हूँ। आसान कुली और कायदा जहन में रखेंगे। ये सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कुली और कायदा है। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगती, थर्ड फॉर्म नहीं लगती। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये बात जहन में रखें। यहां सिर्फ डिफरेंस दो चीजों में आना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, ये मैंने आपको पहले भी एक दिन करवाए थे, आई और वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू और यूर। थर्ड पर्सन प्लूरल, ये याद रखें, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल फॉर्म में जो यानी जमा फॉर्म में होगा, जैसे दे, या दो बंदों का या दो औरतों का नाम आ जाए। जैसे मैं लिख देता हूं सलमा एंड आयशा। इनके साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी उसके साथ SEIS नहीं लगेगा। जैसे मैं लिख देता हूं कम, लर्न, टीच। इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, इसके साथ SEIS नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं थर्ड फॉर्म। ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहां ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है। मैं लिख रहा हूं यहां, ये क्या है, थर्ड पर्सन। इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी तो SEIS लग जाएगा। जैसे काम की जगह क्या आ जाएगा, लर्न की जगह क्या आ जाएगा, लर्न्स। और टीच की जगह क्या आ जाएगा, टीच के साथ। यही इसका कुली और कायदा है। ज़हन में रहेगी बात। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुली और कायदा मैंने ऊपर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर आप फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या लगेगा, विदाउट एस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इधर तवज्जो नहीं कुछ बच्चों की। यूर के साथ मैंने कहा जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, SEIS नहीं लगेगा। और प्लूरल फॉर्म थर्ड पर्सन की, जैसे दे या किसी दो बंदों के नाम आ जाए, उनके साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी उसके साथ SEIS नहीं लगेगा। लेकिन ये थर्ड पर्सन है, यह सिंगुलर को नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं लिख देता हूं AKRAM, इसके साथ भी जो लगेगा यही लगेगा। ये सिंगुलर पर, हम सारे थर्ड पर्सन है, किसी भी बंदे का नाम आ जाए वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। बात ज़हन में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाना चाहें,
कैसे? मैंने कहा जी आई लर्न इन स्कूल, मैं स्कूल में सीखता हूं। आई के साथ क्या है? यह वर्ब की पहली फॉर्म, यह वर्ब की पहली फॉर्म है। इसके साथ एस या एस लगा? नहीं लगा। अब मैं लिखता हूं एस या एस वाला, ही लर्न्स इन स्कूल। क्यों मैंने लिखा इसको लर्न्स? मैंने यहां क्यों लिखा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और अगर मैं लिख दूं, अभी मैंने एक नाम लिखा था अकरम लर्न इन स्कूल, आवाज नहीं है। ये गलत है, ये सही है? क्यों गलत है? ये थर्ड पर्सन नहीं, आपने इसको देखना है। ये थर्ड पर्सन है। ये क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस लगता है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस लगता है। ये आपने जहन में रखना है। आई, वी, यू, यूर और दे या कोई प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स हो, उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता। और थर्ड पर्सन जितने भी हों, जैसे ही, शी, इट है, कोई एक नाम आ जाए, उसके साथ ऐसी वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। और अब हम इसको अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है आई लर्न इन स्कूल, फुल स्टॉप। क्योंकि हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, दो टेंसेज में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक सिंपल पास्ट में। बाकी सब के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। कहीं हमें बाहर से हेल्पिंग वर्ब नहीं लाना पड़ता। जब हम इसको नेगेटिव फॉर्मेट में लेके जाना चाहेंगे, नेगेटिव बनाना चाहेंगे, तो हमें बाहर से लाना पड़ेगा आई। और ये आप सिंपल सा बता दूं, आपके जहन में आसानी रहेगी। यहां वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ हो, तो वहां आपने क्या लगाना है? डज। क्या लगाना है? डज। उसका एस या एस काट देना। फिर यहां एस या एस नहीं लगा, ये मैंने आपको पहले यहां लगा है सिर्फ सिंपल फॉर्म, उसकी पहली फॉर्म लगी हुई लर्न। इसके साथ यहां लगना है डू। क्या लगना है? डू। जितने भी ये मैं आप आई डू नॉट लर्न इन स्कूल, फुल स्टॉप। जहन में आ रही बात? ये मैंने आपको तरीका बता दिया, आसान तरीका आपके जहन में रहेगा। अगर यहां वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है, तो आपने डज नॉट लगा देना और एस या एस काट देना। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। इसको आपने इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में लेके जाना है, यानी सवालिया फिक्रे में। उसको डू को क्या करना है? शुरू में लेना है। आई सिंपल अकेला अगर आता है, फिक्रे के शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए, चाहे आखिर में आ जाए, अकेला आए तो ये हमेशा ही बड़ा लिखा, डू आई लर्न इन स्कूल। फिक्रा सही है? क्यों गलत है? सवालिया निशान नहीं लगा। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में हमेशा सवालिया निशान लगता है, और वो भी एंड पे लगता है, शुरू में नहीं लगता, दरमियान में नहीं लगता। सेम एज अभी मैंने आपको कहा ही लर्न्स इन स्कूल, ये मैंने आपको क्लियर क्या था बताया। यहां वर्ब के साथ एस या एस लगाओ, हम उसके साथ डज लगा देंगे। ही डज नॉट, तवज्जो करें, आई एल ई ए आर एन, लर्न्स इन स्कूल। फिक्रा सही है या गलत है? क्यों गलत है? बोले बोले जल्दी करें। इसके साथ लगा हुआ एस सामने काट देना, इसके साथ लगा हुआ एस सामने काट देना, क्योंकि हम डज ले आए, ऑलरेडी डज ले आए। बात जहन में आ रही है नहीं आ रही? आगे देखते हैं। ये इसको हम लिखते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। डज ही का एच छोटा कर देंगे, डज ही लर्न इन स्कूल। ये आज का आपका लेसन है। कल इंशाल्लाह हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अल्लाह हाफ़िज़।